आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, रियासत है तो सियासत है। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और उनसे सबक ना सीखना इससे भी बड़ी गलती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क, अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाह रहें। अफगानिस्तान में फितना खारिज की मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर इख्तलाफ है और ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं कर लेते। में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं। फितना अल खवारिज के ख़िलाफ़ जो अफवाज पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की सरबराही में जो एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है उसमें दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यकीनन इसमें बड़ी बेशबहा कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये हम सब को इसका पूरा एहसास होना चाहिए कि इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में इंशाअल्लाह ये फितना अल खवारिज हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगा। कुरम में हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, मोर्चे मिस्मार किए जा रहे हैं, अशया खुरनोश और अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर क़याम अमन यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म बिजली सस्ती होने के लिए पुरुमीद। सरकारी पावर जनरेशन कंपनियों को डॉलर्स में कैपेसिटी पेमेंट्स होने पर हैरत का इजहार। कहा, टास्क फोर्स ने 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया। मजीद बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर बात चल रही है। कहा, आर्मी चीफ की क़यादत में फितना अल खवारिज के खिलाफ नबर्द आजमा है। बलोचिस्तान में बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को हलाक किया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ फौज की कुर्बानियाँ काबिल सताइश हैं। उम्मीद है इन कार्रवाइयों के नतीजे में फितना अल खवारिज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास में सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला और एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में ज़म करने की मंजूरी। ये वो पाकिस्तान के मुजरिम हैं कि जिनकी वजह से PIA की और अमेरिका की और लंदन की परवाज़ों पे पाबंदी लगी। ये वो नालायक हैं, ये वो नाअहल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया। चोरी पर इनका इस्लामी टच नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ ने मुल्क दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेट इजलास के दौरान PTI सेनेटर्स की शदीद नारेबाजी। एहसन इकबाल ने कहा, PTI ने अपना इंतखाबी निशान खुद छीना। ये किस मुँह से कौमी एयरलाइन का नाम लेते हैं। इनका लीडर दुनिया भर में कहता था रसीदें दिखाएं और इनकी अपनी रसीदें जाली निकली। कौन कहता है मुल्क में सरमाकारी नहीं आ रही। शिबली फराज सुन लें, चीन से 3 अरब डॉलर की सरमाकारी आ चुकी है। एक पुरअमन लोग हैं और अपनी सियासी जदोजहद में उन्होंने अपना एक कानूनी और इखलाकी और जमहूरी फ़र्ज अदा करके वोट दिया। उसके नताइज को आप ना माने ये और बात है। उसके बाद जो एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ फाशिज्म का, तोशाखाना केस हो, साइफर केस हो, जो भी हो, मुंह की खानी पड़ी, केस हारते गए, साबित कुछ नहीं कर सके। कैबिनेट में ये बात आई कि ये इस तरह की अरेंजमेंट है जिसमें कि NCA की कंडीशन है कि इस एग्रीमेंट को पब्लिक ना किया जाए। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया ना ही मुआशी। पाकिस्तान के आवाम से मैंडेट छीना गया। 8 फरवरी को आवाम का दिया फैसला मानने के बजाय फाशिज्म का सिलसिला शुरू कर दिया गया। PTI सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में खिताब। कहा, बल्ला छीनने के फैसले ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। इजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होना पार्लियामेंट की तौहीन है। तोशाखाना हो या साइफर केस, किसी भी मुकदमा में कुछ साबित नहीं हो सका। ऑपोजिशन जब बोल रही होती है तो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से मुकम्मल खामोशी होती है। ये अपने लीडर के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए और उसकी चोरी बचाने के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ता है। ये एक ओपन और शट ट्रांजैक्शन है कि ये रेफरेंस एक इंडिपेंडेंट इदारा है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो उन्होंने बनाया। जो एजाज चौधरी साहब के बारे में बात की, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर के, आपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, उस प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल होना चाहिए। राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते थे, अव्वल तो जारी नहीं थे होते और अगर जारी होते थे तो उन्हें जेल से प्रोड्यूस नहीं किया जाता था। हमारे एहतजाज पे ये डेस्क बजाते थे।
190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। ये केस नैब ने बनाया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। हंगामा आराई पर अपोजिशन अरकान पर तनकीद। कहा, हैरत है लीडर की चोरी बचाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। ये चोरियां बचाने के लिए शोर शराबा करते हैं। जब अपोजिशन बोलती है तो हुकूमती बेंच पर मुकम्मल खामोशी होती है। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल होना चाहिए। 9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना सिक्योरिटी नाकामी है। कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्विस होने पर ट्रायल हुआ? फौजी अदालतों के केस में जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। मुज़ाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, किन सिविलियंस का किन हालात में फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, किसी फौजी को काम से रोकने पर रुखसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। ज़माना अमन में भी मिलिट्री अमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस मुशर्रत लाली ने रिमार्क्स दिए, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या यह डिसिप्लिन की खराब होना है? सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान मार्शल लॉ का तस्करा। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने ख्वाजा हारिस के वकील से कहा, FB अली पर इल्ज़ाम इदारे के अंदर कुछ लोगों से मिली भगत का था। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्विस थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। मार्शल लॉ इस वक्त खत्म हुआ जब आइन बना था। ख्वाजा हारिस ने कहा, बात ठीक है, लेकिन अदालती फैसले में इमरजेंसी के नफाज का जिक्र मौजूद नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, FB अली केस में आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की होगी? ख्वाजा हारिस ने कहा, साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। ये साइड शोज़ उन्होंने शुरू किए हैं। कल जिस तरह उन्होंने असेंबली में हंगामा किया है, ये मुज़ाकरात के साथ जो उनकी वाबस्तगी या उनकी जो नीयत है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान डाल देते हैं। जब भी कहीं पे मुज़ाकरात होते हैं तो हॉस्टिलिटीज़ जो है ना वो सीज़ हो जाती है, यानी कोई फायरिंग जो है एक दूसरे के ऊपर बंद कर दी जाए। उन्होंने कल जो हंगामा किया है और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है उससे बिल्कुल अयां है कि ये मुज़ाकरात एक स्मोक स्क्रीन है। ये लफ्ज़ मैंने कल भी इससे इस्तेमाल किया था। मकासद कोई और हैं और आपको चंद दिनों में पता भी लग जाएगा। बानी PTI को हुकूमत ने कभी डील की कोई पेशकश नहीं की। हम इनके साथ कोई डील नहीं कर सकते, फैसले अदालतों ने करने हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के साथ पसे पर्दा कोई बातचीत नहीं चल रही। अगर तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुज़ाकरात में से कुछ निकले तो अपने साइड शो बंद करें। जो कुछ कौमी असम्बली में किया गया वो मुज़ाकरात से उनकी वाबस्तगी और नीयत पर सवालिया निशान है। जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो फ्रीकैन जाहरियत बंद कर देते हैं। PTI वाले डील चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अपने सरकारी हैसियत में कुछ रवाबित ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें भी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए ना होगा। खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, सिर्फ 2 नुकात पे मुज़ाकरात होने। मैंडेट से हम हटे नहीं है, वही मैंडेट हमारा है। लिमिटेड पर्पज़ के लिए हम मुज़ाकरात करें और 16 को इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी कोई डील नहीं चाहते। उनकी हिदायत है मुज़ाकरात 2 निकात पर ही होंगे। एक मुतालिबा असीरान की रिहाई और दूसरा जुडिशल कमीशन का क़याम है। हम मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए जाएंगे और मुतालिबात हुकूमत के सामने रखेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI अदलिया की आज़ादी, आवाम की बेहतरी और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जेल में बैठे हैं। अदालत ने फैसला देना ही था तो कुछ इंतज़ार कर लेते। अब उम्मीद है कि 17 जनवरी को फैसला आ जाएगा। बानी PTI केसेस का सामना करने के लिए तैयार हैं। भूल जाएं कि आप उन्हें इतनी आसानी से सजा दिला लेंगे।
अलीमा खान की डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी चाहते हैं उन्हें सजा सुनाई जाए ताकि मामला हाई कोर्ट ले जा सके। बानी को सजा इसलिए दी जा रही है कि उन्होंने ऐसा इदारा बनाया जहां सीरत नबी पढ़ाई जा रही है। अलीमा खान ने कहा, इंग्लैंड की एजेंसी ने कहा है कि ये चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं थे, पैसे मुल्क में वापस आने से अरबों रुपए का फायदा हुआ। पीटीआई दौर में नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम थमाए गए। 190 मिलियन पाउंड केस का सामना करने से क्यों कतराते हैं? उन्हें अदालत में मुकदमात का सामना करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई को इनकलाब के नाम पर बगावत की गई, मुलविस अफराद को सजा मिलेगी। एजाज चौधरी ने एतराफ़ किया था कि उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। कहा, मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए कोशां हैं। पंजाब काबीना इजलास में फैसला किया कि मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां नजर आएंगी। कारोबार के लिए कर्जे देंगे। 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। कपास की फसल बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी पीटीआई अदालत में पेश। बुशरा बीबी भी अडयाला जेल पहुंची। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। एफआईए ने तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए नई कमेटी तश्कील दे दी। जीआईटी की सरबराही असिस्टेंट डायरेक्टर सीबीसी करेंगे। एंटी करप्शन के 2 अफसरान भी शामिल। उधर बुशरा बीबी की डी चौक एहतजाज के 13 मुकदमात में अबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर। बुशरा बीबी के सादा कागजात पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर जज की बरहमी रिमार्क्स दिए। हर जगह कहते हैं कि वीआईपी प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। जब अदालती हुक्मनामा निकलेगा उस पर मुलजिमा का दस्तखत और अंगूठा लगेगा। बुशरा बीबी का कहना है कि जो कुछ बानी पीटीआई और हमारे साथ हुआ उसके बाद अदलिया से यकीन उठ गया है। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान जून तक 15 बॉन्ड जारी करने का ख्वाहां है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, सी पैक के अगले फेज़ में चीन से मज़ीद ताउन के ख्वाहां हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबों में वुसअत लाई जाएगी। गैर मुल्की कंपनियों और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। कुरम के लिए शाह खुरनोश का दूसरा काफिला टलकैंट से रवाना। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 45 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाराचनार, बुशहरा, अलीसई और दीगर मुतासरा इलाकों तक जाएगा। पहला काफिला 8 जनवरी को रवाना किया गया था। 6 रोज बाद दूसरा काफिला रवाना हुआ। टल पाराचनार रोड को महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल शुरू। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में 399 एहलकारों को 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। लोअर कुरम में कबाइल के 2 मोर्चे गिरा दिए गए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 21 जनवरी को केस सुनेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन को नोटिस जारी। अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिए गए। 9 मई के मुकदमात के हवाले से अहम पेशरफ। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का पीटीआई के 4 कायदीन का अलग मुकदमा चलाने का फैसला। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शौजब और फवाद चौधरी पर अलग अलग मुकदमा चलाया जाएगा। अदालत ने मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। इसी मुकदमे के दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 15 जनवरी को शहादतें होंगी। वज़ीर आला सिंध का सड़कों की तामीर के लिए 4% रकम मुख्तस करने पर वज़ीर आज़म से एहतजाज। मुराद अली शाह का शहबाज शरीफ को खत लिखा। हैदराबाद शक्कर मोटरवे की तामीर मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी, जो काबिल तशवीश है। केपी के 30 मनसूबों के लिए 17.59%, बलूचिस्तान के 22 मनसूबों पर 23.87% रकम रखी गई है। हैदराबाद शक्कर मनसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया जाए।
एक घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी से मुतालिक केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के अहम रिमार्क्स। कहा, जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं, ज़ेर इल्तिवा केसेस का मसला हल नहीं हो पाया। अवाम का क्या कसूर है? एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज़ायद पेशियाँ हुई, अदालत और अवाम का वक्त ज़ाया किया गया। एडिशनल जज मोहम्मद शबीर भट्टी और जज हुमायूं दिलावर इस केस को सुन चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने ज़मीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। काला इल्म और तशहीर करने वालों को 7 साल सजा कैद की सजा देने की तजवीज़। सेनेटर समीना मुमताज़ ने सेनेट कायमा कमेटी दाखिला में बिल पेश कर दिया। कहती हैं, काला इल्म करने वाले हमारे माशरे को तबाह कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, अब बड़ों के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं। नया कानून बनाने से पहले काले जादू को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। सेनेटर कामरान ने कहा, चीन के दौरे के दौरान दीवार है चीन पर ताले लगे देखे। सेनेटर पलवशा बोली, काले इल्म के नाम पर सादा लोगों से पैसे ठग लिए जाते हैं। काला इल्म करने वाले इंतहाई गैर कानूनी और गलीज कामों में मुलविस हैं। काला इल्म करने वाले कोई साइल आ जाए तो उसे कहते हैं कि किसी के पहले बच्चे को कत्ल करके उसका खून लेकर आएं। हुकूमत ने एक हफ्ते में 277 अरब रुपए का कर्ज उतार दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2025 में हुकूमती कर्ज अदायगियाँ 2.64 खरब रुपए हो गईं। बजट सपोर्ट की हफ्तावार कर्ज अदायगी 272.64 अरब रुपए थी। कमोडिटी ऑपरेशंस की हफ्तावार कर्ज अदायगी 5.24 अरब रुपए रही। गुज़िश्ता हफ्ते 62.3 करोड़ रुपए का दीगर कर्ज लिया गया। वफाकी हुकूमत ने मरकजी बैंक को 76 अरब रुपए, सूबाई हुकूमतों ने 625 अरब रुपए अदा किए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 5 से 6 रुपए, डीजल और मट्टी के तेल की 2 से 3 रुपए फी लीटर बढ़ सकती है। ओगरा ने कीमतों में नजरसानी की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा। नई कीमतों का इतलाक 16 जनवरी से होगा। कराची में पासपोर्ट बनवाना मजीद आसान। पासपोर्ट के हुसूल के लिए मजीद 2 दफातर कायम। एक ऑफिस नादरा मेगा सेंटर नॉर्थ आबा, दूसरा साइट ऑफिस में बनाया गया। शहरी बासानी 24 घंटे किसी भी वक्त अपना पासपोर्ट बनवा सकेंगे। PSL में पिक न होने पर एहसानुल्लाह दिलबर्दाश्ता फ्रेंचाइज क्रिकेट छोड़ने का अंदिया दे दिया। कहा, वो फिट हैं और रिदम में आ रहे हैं। मेहनत करके कम बैक करूंगा, लेकिन फिर कभी फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं खेलूंगा।